गोल्डन वैली एक छोटा सा शांत शहर था। उसके पास एक खंडहर स्कूल था। लोग कहते थे कि यह स्कूल भूतिया है। बच्चे इसके अंदर गायब हो जाते थे। अंधेरे के बाद कोई भी स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके चारों ओर हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। वो बिल्डिंग भूली हुई त्रासदियों की याद दिलाती थी। उसकी टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दिखती थी। जंग लगी झूला हवा में चरमराती थी। स्कूल कभी पढ़ाई और हंसी की जगह था। अब वहां अनदेखी फुसफुसाहट गूंजती थी। दीवारों से पेंट यूं निकल रहा था जैसे सड़ती हुई त्वचा। हवा में धूल और सड़न की गंध थी। हर कोने में डर का एहसास था। चांदनी में परछाइयां नाचती थीं, आंखों से खेलती थीं। बगीचा सूना और उजाड़ था। शहर के लोग स्कूल से दूर रहते थे। उन्हें इसके किस्सों से डर लगता था। कुछ लोगों ने भूतिया आकृतियां देखने का दावा किया था। दूसरों ने रात में चीखें सुनी थी। गोल्डन वैली के शांत जीवन में यह स्कूल एक काला धब्बा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां डर का राज था। स्कूल की भयानक उपस्थिति शहर पर एक लंबी परछाई डालती थी। यह अनजान का एक निरंतर अनुस्मारक था। यह बच्चों और बड़ों दोनों के बुरे सपनों को हवा देता था। गोल्डन वैली का भूतिया स्कूल रहस्य और आतंक की जगह थी। यह एक ऐसी जगह थी जिसे अछूता छोड़ देना ही बेहतर था। राज, सिया और मोहन 3 एडवेंचर पसंद करने वाले दोस्त थे। वे गोल्डन वैली में रहते थे। वे उस खंडहर स्कूल के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, पर उन्हें विश्वास नहीं था। उन्होंने जांच करने का फैसला किया। उन्होंने स्कूल जाने की योजना बनाई। उन्होंने एक अंधेरी बिना चांद वाली रात चुनी। दोस्तों ने टॉर्च और खाने का सामान पैक किया। वे जानते थे कि रात लंबी हो सकती है। वे उत्साह और डर से भरे थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे साथ रहेंगे। वे स्कूल की ओर चल पड़े। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। बेचैनी का एहसास दूर नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वे स्कूल के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। यह केवल उनके कदमों की आवाज से ही टूटता था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। स्कूल की अंधेरी खिड़कियां उनकी हरकत पर नजर रखे हुए थीं। वे जंग लगे फाटकों पर पहुंचे। वे जोर से चरमराते हुए खुले। आवाज खामोश रात में गूंज उठी। वे स्कूल के मैदान में दाखिल हुए। उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका लगा। उनका एडवेंचर शुरू हो गया था। दोस्त स्कूल में दाखिल हुए। हवा धूल से भरी थी। सड़न की गंध बहुत तेज थी। मकड़ी के जाले भूतियां पर्दों की तरह लटके हुए थे। उनके पैरों के नीचे फर्श चरमरा रहा था। हर आवाज सन्नाटे में बढ़ जाती थी। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। वे लंबे अंधेरे गलियारे से नीचे चले गए। क्लासरूम खाली और वीरान थे। डेस्क उलटे पड़े थे। किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग जल्दी में चले गए हों। सन्नाटा परेशान करने वाला था। वे अपनी सांसें सुन सकते थे। हर कदम उम्मीद के साथ भारी लग रहा था। वे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था। उन्होंने उसे धीरे से धक्का दिया। कमरा बिखरा हुआ था। कागज हर जगह बिखरे हुए थे। प्रिंसिपल की कुर्सी अपनी तरफ पड़ी थी। हर चीज पर धूल की एक मोटी परत थी। कमरा ठंडा और खाली लग रहा था। उन्हें एक पुरानी रजिस्टर मिली। इसमें पिछले छात्रों के नाम थे। उन्होंने पन्ने पलटे। उन्होंने कुछ अजीब देखा। कुछ नामों पर लाल क्रॉस का निशान था। उन्होंने सोचा कि इसका क्या मतलब है। डर का एहसास उन पर छा गया। वे सच्चाई के करीब पहुंच रहे थे। दोस्तों ने अपनी खोज जारी रखी। उन्हें स्कूल का लाइब्रेरी मिला। किताबों की अलमारियां लगभग खाली थीं। कई किताबें फटी हुई और बिखरी हुई थीं। अरे ये देखो, इस बुकशेल्फ के पीछे एक छिपा हुआ कमरा है। यह छोटा और अंधेरा था। यह एक स्टोरेज रूम जैसा लग रहा था। कमरे के अंदर उन्हें पुराने बक्से मिले। ये बक्से बच्चों के चित्रों से भरे हैं, लेकिन ये डरावने हैं। चित्रों में परछाई वाली आकृतियां और राक्षसी जीव दिखाई दे रहे थे। बच्चे अपना डर व्यक्त कर रहे थे। इन चित्रों का क्या मतलब है? उन्होंने कुछ और देखा। कुछ चित्रों पर नाम लिखे हुए थे। वे रजिस्टर में लाल क्रॉस से चिन्हित नामों से मेल खाते थे। अरे नहीं, ये गायब बच्चे थे। ये चित्र उनके आखिरी संदेश थे। उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। कमरा ठंडा लग रहा था। उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वे अकेले नहीं थे। वे जानते थे कि उन्हें वहां से निकलना है।
गायब बच्चों का रहस्य सुलझ रहा था, लेकिन किस कीमत पर? उन्होंने एक आवाज सुनी। यह गलियारे के अंत से आई थी। यह एक धीमी फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। वे जहां थे वहीं रुक गए। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। उन्होंने अपनी सांस रोक ली। उन्होंने सुनने के लिए कान लगाए। उन्होंने सुनने के लिए आके जीप होने सी थी। क्या तुम सुन रहे हो? फुसफुसाहट तेज हो रही है। वे धीरे धीरे छिपे हुए कमरे से दूर हट गए। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी आवाज की ओर रखी। गलियारा पहले से ज्यादा लंबा और अंधेरा लग रहा था। परछाइयां उन पर मंडरा रही थीं। उन्हें अपशकुन का एहसास हुआ। वे जानते थे कि वे खतरे में हैं। हमें यहां से निकलना होगा अभी। फुसफुसाहट धीमी गुर्राहट में बदल गई। यह करीब आ रही थी। वे फर्श में कंपन महसूस कर सकते थे। वे मुड़े और भागे। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे बस स्कूल से बाहर निकलना चाहते थे। वे गलियारों से भागे। वे लड़खड़ा गए और गिर पड़े। वे उठे और भागते रहे। गुर्राने की आवाज उनके ठीक पीछे थी। वे उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकते थे। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वे मुख्य द्वार पर पहुंचे। वे दरवाजों से बाहर और रात में निकल पड़े। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे शहर के किनारे तक नहीं पहुंच गए। वे सांस लेने के लिए जमीन पर गिर पड़े। वे सुरक्षित थे अभी के लिए। हम बच गए, हम सुरक्षित हैं। उन्होंने स्कूल की ओर देखा। यह अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। यह शांत लग रहा था, लेकिन वे सच्चाई जानते थे। वे जानते थे कि इसकी दीवारों के भीतर क्या भयावहता छिपी है। वे उसके चंगुल से बच निकले थे, लेकिन यादें उन्हें हमेशा सताती रहेंगी। हमें शहर के लोगों को बताना होगा कि क्या हुआ। उन्होंने शहर के लोगों को अपनी कहानी सुनाई। पहले तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर दूसरे लोग अपनी कहानियों के साथ आगे आए। अजीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियां। शहर ने आखिरकार सच्चाई को स्वीकार कर लिया। स्कूल भूतिया था। स्कूल को तोड़ दिया गया। जमीन को अछूता छोड़ दिया गया। गायब बच्चों के लिए एक स्मारक बनाया गया। गोल्डन वैली धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन भूतिया स्कूल की परछाई बनी रही। यह उस अंधेरे की याद दिलाती थी जो सतह के नीचे छिपा हो सकता है।